Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about structure and function of liver. तो लीवर में सिंपली आपको याद रखना है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम. राइट साइड में थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जस्ट डायाफ्राम के नीचे. और इसका जो वेट होता है इट इज़ 1.8 kg in male and 1.5 kg in female. तो लीवर जो है इट इज़ एक्सटर्नली सराउंडेड बाय ए विसरल मेम्ब्रेन एंड गिल्सनस कैप्सूल. कि इसकी बाहर वाली जो कवरिंग मेम्ब्रेन है इसको हम विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं या गिल्सनस कैप्सूल कहते हैं. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये लीवर का लीवर इज डिवाइड इनटू 2 लोब्स. 2 लोब्स हैं इसके. एक ये है बड़ा सा लोब, लार्जर लोब जिसको कहते हैं राइट लार्जर लोब, एंड स्मॉलर लेफ्ट लोब. तो स्मॉलर लेफ्ट लोब है. अब इन लोब्स के दरमियान बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लोब अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियर सरफेस देयर इज प्रेजेंट ए ग्रीनिश सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर. यहाँ पर आप देखिए ये वाला, ये पोस्टीरियर साइड में बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लोब, तो यहाँ पर ये है गॉल ब्लैडर. तो जो राइट लोब राइट एंड लेफ्ट लोब से 2 डक्ट्स आते हैं. तो यानी कि राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, ये वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट यहाँ लेफ्ट लोब से, राइट हेपेटिक डक्ट राइट लोब से आते हैं. तो ये यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपस में मिलते हैं दोनों यहाँ पर. ये तो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट. यानी राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आपस में मिलते हैं. यहाँ पर देखिए जैसे ब्रांच यहाँ से आई तो ये दोनों आपस में मिले तो इन्होंने बनाया कॉमन हेपेटिक डक्ट. अब कॉमन हेपेटिक डक्ट, अब यहाँ पर और एक बात होती है, यहाँ से जो गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आता है. तो यहाँ पर जिसको हम क्या है यहाँ पर सिस्टिक डक्ट. हाँ, तो ये सिस्टिक डक्ट कहाँ से आया, इट इज़ फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. तो सिस्टिक डक्ट भी मिलता है किन के साथ, जो यहाँ पर हमने कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलता है. तो ये भी आपस में मिलते हैं, लेकिन बीच में जाके यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑर्गन है जिसको पेनक्रियास कहते हैं. तो पेनक्रियास से भी क्या होता है, तो पेनक्रियास से भी आता है पेनक्रियाटिक डक्ट. हाँ, पेनक्रियाटिक डक्ट भी इसके साथ आ जाता है. यानी फिर आखिर में ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट जब ये आपस में मिलते, अगर आपको इस तरह इसकी व्यू समझ में नहीं आती है तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला. तो ये आया कहाँ से, ये बाइल डक्ट, ठीक है. हाँ, तो यहाँ से पेनक्रियास से आया मेन पेनक्रियाटिक डक्ट. हाँ, ठीक है. तो यहाँ से जो ड्यूडिनम वाला पार्ट है तो ड्यूडिनम से भी आता है. लेकिन यहाँ पर जो स्पिक्टर होता है, स्पिक्टर ऑफ ड्यूडिनम, जो बाइल डक्ट का स्पिक्टर है, क्योंकि जब तक जो फूड स्टमक में पहुँच जाए तब तक ये बाइल जो बाइल डक्ट है तब तक ये बंद रहता है. तो स्पिक्टर, तो यहाँ पर दोनों को, जब ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको स्पिक्टर ऑफ ओडी भी कहते हैं. तो आप ये देख सकते हैं. अब ये लीवर जो है तो ये इसका स्ट्रक्चर है. लेकिन अगर लीवर का सेक्शन करेंगे तो यानी कि हिस्टोलॉजी आप लीवर करेंगे तो इस सेक्शन ऑफ लीवर रिवील्स दैट